स्वप्ना सच के 10 सिपाही आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उनसे बात करें, जानने की सिलसिलेवार क्या कुछ हुआ और कैसे वो एकाएक पहुंच गए आर्थर जेल की अंडा सेल में। जी बिल्कुल, आप हमें बताइए 19 मई 2009 को क्या हुआ, आप हमें थोड़ी कहानी बताइए। जी, उस दिन हम डॉक्टर सुरेश जोशी से मीटिंग करने गए थे, 10 लोग थे और हम पहले उनके चेंबर में गए। उनकी एक हियरिंग चल रही थी, हम ऑब्जर्व करने खड़े रहे और जैसे ही वो केस खत्म हुआ हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो हमें थोड़ा सा समय दें। तो उन्होंने हमें 5 मिनट का समय दिया कि आइए 5 मिनट के लिए आपको जो कहना है कह दीजिए। हम सामने गए, उनको एक लेटर देना चाह रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। सारी हमारी रिप्रेजेंटेशन लिखित थी, तो हमने वो लिखित चीज उनके तरफ देना चाहा। उससे पहले हम में से कुछ लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रगान गाते हैं और फिर शुरू करेंगे। तो जैसे ही हमने राष्ट्रगान शुरू किया तो वो उन्होंने सर हिलाया, वो बैठे रहे, खड़े भी नहीं हुए और राष्ट्रगान चल रही थी और सर हिलाकर वो अपने बाजू वाले और एक कमरा है उस कमरे में चले गए। हमने तो राष्ट्रगान खत्म किया और उसके बाद हम उनकी इंतजार में खड़े थे, पता नहीं क्या हो गया है, वो क्यों चले गए हैं। फिर हमें पता चला, हम बाहर जाकर देखते हैं कि वो ऑलरेडी ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं और उन्होंने कहा हमने पुलिस बुला लिया है। तो हमने कहा ठीक है साहब, आपने पुलिस बुलाया तो हम इज्जत से बैठेंगे, रुकेंगे, क्योंकि हमें भी भरोसा था कि भाई हमने तो राष्ट्रगान ही तो गाया है, ऐसी कोई गुनाह तो नहीं किया। हम आधे घंटे के लिए बैठे रहे, उनके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी से पूछते रहे क्या हो रहा है, तो कह रही थी वो आएंगे थोड़ी देर में वगैरह वगैरह। तो फिर बाद में पुलिस की बड़ी एक पलटन आई, करीब 20-25 लोग थे। उन्होंने हमसे हर एक से नाम वगैरह पूछा और फिर हमें मरीन लाइन पुलिस स्टेशन ले गए और मरीन लाइन पुलिस स्टेशन ले जाकर हमसे ब्लैंक अरेस्ट सरेंडर फॉर्म पर साइन करवाया। आप बताइए कि इस तरीके से उन्होंने किया कि राष्ट्रगान गाने के लिए जो है आप लोगों को इतनी बड़ी सजा दी गई, तो इसके बाद जब मरीन लाइन पुलिस स्टेशन आपको ले गए तो उसके बाद क्या हुआ? मरीन लाइन पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जैसा इन्होंने कहा कि हमारे से ब्लैंक फॉर्म्स वगैरह साइन कराया और कोई लोग तैयार भी नहीं थे, वो अपना लॉयर्स को फ़ोन करना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, वो सब कुछ करने को नहीं दिया। हमारे मोबाइल्स वगैरह सब ले लिए, हमें किसी से बात करने, हमारे घर भी हम लोग कॉल कर सकते थे और मतलब कई पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप ये सब नहीं साइन करोगे तो हमें आता है किस तरह से साइन कराना आप लोगों से। तो और इस तरह से सब जाति करने लगे हमारे से और फिर हमने कहा, रिक्वेस्ट किया और फिर हमारे एक लॉयर को हमने बुलाया कि आप किसी तरह से, मतलब देन ही केम एंड वी ट्राई टू बट सॉर्ट ऑफ टेक अस टू द दिस थिंग कोर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उसके बाद फिर हम लोगों को आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन लेके गए। आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन ले जाके फिर हम लोग वहाँ नाइट को अपना जेल में थे तो नाइट में अपना विश्वास नागरे पाटिल DCP Zone 1 वो आए और उन्होंने कुछ बातें की हमारे से। पुलिस थाने में आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं हुई ना? नहीं, जैसा मैंने कहा ना आपसे, हम लोगों से एक तरह से जबरदस्ती, मतलब फॉर्म साइन कराने पे बहुत ज्यादा ये थे, मतलब उत्साहित थे, मतलब वो चाहते थे कि देखें। और हमें यकीन मानिए, हमें ये भी नहीं पता था कि कौन से सेक्शन लगाए गए हैं। जहाँ तक IPC वगैरह का सवाल, मैं कुछ जानता हूँ IPC के सेक्शंस वगैरह, तो पढ़ते रहता हूँ कुछ, तो देखा हमें कुछ भी पता है नहीं इसके बारे में। और जहाँ तक जनगण मन का सवाल है, जो हमने जनगण मन गाया था, स्वप्ना यहाँ पर जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर विश्वास नागरे पाटिल ने इनसे क्या कहा? विश्वास नागरे पाटिल ने आपसे इस पूरे मामले में क्या कहा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। विश्वास नागरे पाटिल जी ने कहा कि आप लोग माफ़ी मांग लीजिए अपना, इस तरह से बाद में मैं अपना सी समरी वगैरह जो भी है मैं कर लूँगा, उसके बाद ये मैटर सब खत्म हो जाएगा और आप लोग अपना जो आंदोलन कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग एक्टिविस्ट वगैरह वो करते रहना। हाँ, माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने कहा अपना मांग लीजिए। तो हमने कहा हमने जनगण मन किया, ये सब तो किया नहीं है जिसके लिए हम माफ़ी मांगे। तो उन्होंने कहा आप लोग बहुत खूब। यहाँ पर स्वप्ना विश्वास नागरे पाटिल कहते हैं कि सच की बात जरूर करिए लेकिन सच के लिए माफी मांगे। स्वप्ना, आपके साथ वहां पर कुछ सच के सिपाही ऐसे भी खड़े जो सीनियर सिटीजन हैं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि आखिर जब रात उनकी बीती अंडा सेल में तब उन्हें क्या लगा कि यह है मुंबई पुलिस का वो चेहरा जो बेनकाब हो चुका है। जी बिल्कुल, आप बताइए, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया जबकि सिर्फ राष्ट्रगान गाने के ऊपर। आप बताइए जो अंडर सेल में आपने उस रात आपने जो गुजारी, उसके बारे में, उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा बताइए। वहाँ पर कुछ ऐसे गिरफ्तार किए गए आदमी थे
जो कि कई वर्षों से वहां पर थे, उनका जेल का पीरियड खत्म होने के बाद भी उनको पैसा मांगा जाता था और कहते थे कि हमें पैसा दो तभी हम आपको रिलीज यहाँ से करेंगे। ये व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। जैसे सीनियर सिटीजन के ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई जो बिल्कुल भी सही नहीं थी, मतलब अंधाधुंध कह सकते हैं कि धाराएं लगाई गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया था आरटीआई एक्टिविस्ट ने। बस इतना किया था कि उन्होंने राष्ट्रगान गाया था। तो आप बताइए, सीनियर सिटीजन होने के चलते आप लोगों के ऊपर इतनी सारी धाराएं लगाई, आप एज अ फैमिली पर्सन, मतलब कितना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। नहीं, ये तो दुख होता है कि जुडिशियरी और सब कैसे हैं कि असॉल्ट उसमें दिखाया गया है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, राष्ट्रगान का उसके उल्लेख कुछ भी नहीं किया गया है और राष्ट्रगान के ऊपर ही ये सब हुआ है। आप बताइए कि जो आप बस इतनी सी उम्मीद से गए थे कमिश्नर के पास, आप बस इतना चाहते थे कि जो आरटीआई जो एक्ट बनते हैं उसे अच्छी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आप बताइए इस बारे में। देखिए, हमारा यही कहना है कि आप आरटीआई एक्ट को पूरे तरीके से लागू करिए, नथिंग मोर नथिंग लेस। वो इस चीज को लागू करने के बजाय, पेनल्टी इम्पोज करने के बजाय, वो मतलब यानी पीआईओ को अपना चांस दे रहे हैं कि भाई आप 1 महीने बाद इनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, 15 दिन बाद दे दी जाए, जो एक्ट में बिल्कुल नहीं है। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और इसका हम खंडन करते हैं। जी, सपना यहाँ पर इनसे ये भी पूछिए कि जब पहली दफा कोई भी पुलिस वाला इन्हें गिरफ्तार करने आया था वो कौन था, और जब ये पहुंचे मरीन लाइन पुलिस थाने वहां पर कौन सा अधिकारी बैठा हुआ था? जी बिल्कुल, आप जब दफ्तर में बैठे हुए थे कमिश्नर के, तब कौन सा अधिकारी, कौन सा पुलिसकर्मी आपको वहां से मरीन लाइन पुलिस स्टेशन गया, और जब आप मरीन लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे वहां पर कौन था? जी देखिए, जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, हम करीबन आधा घंटा वहाँ पे बैठे, तो हमने देखा कि करीबन 20 से 25 अपना पुलिसकर्मी जो है वो आए हमारे यहाँ, वहाँ पे आए, लोगों के हम सब के नाम उन्होंने लिखा, हमारे एज लिखे, सारी चीजें डिटेल उन्होंने लिखी, और उसके बाद फिर हमें अपना वैन में डाल के हमें मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ओके, तो नाम बताइए। अमृते, संजय अमृते, जो सीनियर पीआई है वो वहाँ पे थे, और उनके जो निजी अधिकारी जो है। जी मनीष, तो सीनियर पीआई अमृते थे उस वक्त, जो उन्हें सीनियर पीआई संजय अमृते थे, और यही थे वो शख्स जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया सिर्फ इस बिना पर कि वहां पर आयुक्त ने कंप्लेन दर्ज कराई थी। उसने ये कहा था कि ये लोग यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या आखिर ये सब कुछ होने के बावजूद सच के सिपाही लड़ते रहेंगे या फिर डर जाएंगे। देखते रहिए TV9। तो सच के सिपाही ने सच जानना चाहा, इन्हें भेज दिया गया जेल, और जेल भी अंडा सेल। सपना, क्या ये लोग इस हादसे के बाद डरे हुए हैं? जो कुछ इनके साथ हुआ, क्या अब भी ये सच के सिपाही बने रहेंगे और आरटीआई के तहत अन्य जानकारियां भी निकालेंगे? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आप जो आप हैं, जो भी हुआ है, जो भी आपके साथ हुआ, आपको 1 दिन अंडर सेल में रखा गया, क्या आप इस पूरे मामले में डरे हुए हैं? अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे डटकर सामना करेंगे, बताइए हमें। इसमें हम लोग बिल्कुल डरे हुए नहीं है, उल्टे का ये जो भी होएगा हम लोग को एक्सपीरियंस मिलते रहेगा और हमारे निखार आते रहेगा। और विश्वास नागरे पाटिल को मैसेज ये मिला था कि मंत्रालय में टेररिस्ट घुस गए हैं, नॉट एक्टिविस्ट बट टेररिस्ट घुस गए हैं, तो वो कारण से 20 से 25 पुलिस फोर्स सब आ गए थे। और आर्थर जेल में जो है वहाँ पे ट्रायल्स इतने सारे कैदियों की है जो कि छोटे क्राइम्स किए हैं, जिसका 13 से 15 साल की सजा अभी भी चल रही है, किसके 23 से 24 साल की सजा। तो आप कहना चाहेंगे कि एक्टिविस्ट को टेररिस्ट करके मिस इंटरप्रेट किया गया था? या एक्टिविस्ट को टेररिस्ट बोलते हैं, और जेई में भी गवर्नमेंट्स में भी हम लोग जाते हैं कि कहते हैं कि हम लोग एक्टिविस्ट है। जी सपना, जो भी कुछ इन लोगों ने जेल में देखा, क्या उसे सच्चाई के लिए भी ये आरटीआई में कोई अपनी अर्जी दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल। जेल में जो आपने देखा, जो भी आपके सामने हुआ, क्या इसके मामले में भी आप आरटीआई दर्ज करने वाले हैं? देखिए, जब मैं जेल में था
तभी जेल में जो काम करते हैं उन्हें पता पड़ा कि आरटीआई एक्टिविस्ट आए हैं, तो आरटीआई इज बिकम वेरी पॉपुलर। तो उन्होंने कई लोगों ने अपने अपने प्रॉब्लम जेल में काम करने वाले लोगों ने भी पूछा, और जो जेल में बंद थे कई सालों से 12 साल 15 साल उनकी सजाएं पूरी हो गई, फिर भी उनको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। उनको हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दिए थे कि 300 लोगों को छोड़ देना चाहिए, मतलब इमीडिएटली। उन लोगों को मैं समझता हूँ 80% अभी भी हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। तो जैसे मुझे ये सब पता पड़ा, मैंने आरटीआई निकलने के साथ ही सबसे पहले मैंने आरटीआई ये किया, तो मुझे कॉल आने लगा जेलर्स वगैरह से कि आपके कौन है, तो मैंने बोला 300 के 300 मेरे हैं। और वो आरटीआई क्वेरी हमारी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तक गई, और डॉक्टर जोशी ने ही ऑर्डर दिया उनको कि इनका पूरा डिटेल्स वगैरह दीजिए वगैरह सब कुछ। सपना वक्त बेहद कम है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या इनकी लड़ाई इस मुद्दे पर चलती रहेगी, और डॉक्टर जोशी का रवैया कैसा है इन लोगों से इनके बाहर आने के बाद? जी बिल्कुल, आपके साथ इतना कुछ हुआ, इसके बाद भी देखा जाए तो अभी तक आप लोगों को आपके सामने कोई नतीजा सामने नहीं आया है, ना ही आप लोगों को इंसाफ मिला है। तो इसके चलते आप लोग क्या करेंगे? हमने सुना है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे इससे लेके। हाँ बिल्कुल, हमने सोच लिया है कि हाई कोर्ट में जाएंगे। और ये जो अत्याचार हो रहा है एक्टिविस्ट के ऊपर, इसका हम बहुत खंडन करते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये एक्टिविस्ट को थ्रॉटल किया जा रहा है, सिर्फ एक्टिविस्ट को नहीं बल्कि ये आरटीआई एक्ट को भी थ्रॉटल किया जा रहा है। डॉक्टर जोशी का रवैया अब कैसा है सपना? डॉक्टर जोशी का जो रवैया है वो अभी कैसा है, वो बताइए। ये रवैया मुझे डॉक्टर जोशी का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो खुन्नस से देखते हैं। अभी तक उसके बाद तो मुझे एक भी इसमें इंफॉर्मेशन मिला नहीं, और मिलने का उम्मीद भी नहीं उसके पास से। वो तो डिसमिस ही कर डालता है मेरी। जैसे देखा जाए तो वो तो अब्रॉड में बैठे हुए हैं। और आपके साथ मौजूद इन 10 सच के सिपाहियों का हमारे स्टूडियो आए, हमसे बात की, लेकिन ये वो सच के सिपाही हैं 10 जिन्होंने जब सच जानना चाहा तो इनकी एक नहीं सुनी गई, इन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। अगर सच का अंजाम ऐसा है तो इसे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में सच कोई नहीं बोलेगा।